नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी। तो एनवायरमेंटल को कैसे कंजर्व करना है और बायोडायवर्सिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इतने टाइप्स की बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी यानी क्या, देखिए डायवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रकार, ठीक है। और बायो का मीनिंग लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपको अलग अलग प्रकार जो दिखते हैं, टाइप्स जो दिखते हैं, उसको बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। अब इसमें सिर्फ एनिमल नहीं आते, तो प्लांट भी आते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की नेचर में बायोडायवर्सिटी हमें दिखते हैं। प्लांट की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के प्लांट्स हैं। ह्यूमन की ही बात करें तो कितने प्रकार के ह्यूमन है, ऑस्ट्रेलिया के अलग, हमारे भारत के अलग, अफ्रीका के अलग। तो अलग अलग प्रकार में ह्यूमन में भी हमें डायवर्सिटी देखने को मिलती है। बिल्ली ले लीजिए, कुत्ते ले लीजिए, भेड़ बकरियां ले लीजिए, अलग अलग प्रकार के बायोडायवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। देखिए मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑकर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है, फिर वो एयर का हो, वाटर का हो, सॉइल का हो, नॉइज पोल्यूशन हो, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हमें देखने को मिलता है। हैव यू सीन सम एग्जाम्पल ऑफ दिस एरिया अवर, आपने देखा होगा आपके एरिया में ऐसा, ठीक है। अवर लिविंग वर्ल्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स, आपने अपने एरिया में देखा होगा कि अपनी जो डाइवर्सिटी है या फिर वो डाइवर्सिफाई है। हमारे घर में ही हम प्लांट लगाते हैं तो एक ही प्लांट नहीं लगाते, अलग अलग प्रकार के प्लांट हम हमारे घरों में लगाते हैं। यानी आपने आजू बाजू में भी देखा तो आपको अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। However, we are not able to see some specific animals about which we have listened from our earlier generation. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है जो हमने हमारी जनरेशन से, पुरानी जनरेशन से सुना है कि हमारे ज़माने में ये पक्षी हुआ करता था। आजकल चिड़िया भी कम देखने को मिलती है। ऐसा होगा कि 50 साल के बाद चिड़िया दिखेगी नहीं, तो हमें बोलना पड़ेगा कि हाँ उस टाइम चिड़िया थी, ठीक है, तो वो फ्यूचर जनरेशन को देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है जो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, पर पास्ट जनरेशन से हमें सुनने को मिलता है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारा पोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिचनेस, यानी बहुत बड़े स्तर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं नेचर में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी अलग अलग प्रकार की वेराइटीज है ऑर्गेनिज्म में। इकोसिस्टम अलग अलग प्रकार की है, यानी पॉन्ड इकोसिस्टम अलग, ओशन इकोसिस्टम अलग, एक कोई लेक है तो लेक इकोसिस्टम अलग, रिवर इकोसिस्टम अलग, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग, एक्वाटिक इकोसिस्टम अलग। तो इकोसिस्टम में भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे जीन में, जैसे इंसान का ही अगर एग्जांपल ले लिया तो कितनी वेराइटी दिखती है हमें इंसानों में। विथ अ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी ऑकर एट 3 डिफरेंट लेवल। बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 डिफरेंट लेवल पे देखने को मिलती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी एक ही स्पीसीज में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे ह्यूमन की मैंने बात की तो हमारे देश के अलग दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलग दिखते हैं, अफ्रीका के इंसान अलग दिखते हैं। तो इनमें जो डाइवर्सिटी है उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोला जाता है। सॉरी, ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी ह्यूमन बीइंग का दिया है। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग द स्पीसीज अराइज इफ देयर इज अ डिक्रीज इन डाइवर्सिटी, अगर वो डाइवर्सिटी कम हो गई तो खतरा होता है कि वो स्पीसीज ही खत्म हो जाए, और इसीलिए हमें जो है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है उसको मेंटेन किया जा सके। स्पीसीज डाइवर्सिटी तो बहुत सिंपल है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज में जो डाइवर्सिटी, इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर इन नेचर, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज जो है वो नेचर में हमें देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी, और उसको क्या बोला जाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स। अलग अलग प्रकार के प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज है ना अलग अलग प्रकार की स्पीसीज। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में तो आपको पता है अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर, टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम देखने को मिलती है। मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द रीजन, यानी 2 मेन होती है, एक टेरेस्ट्रियल यानी जमीन के, और एक एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसमें भी कुछ नेचुरल होती है, कुछ आर्टिफिशियल होती है। जैसे आर्टिफिशियल किसी ने पॉन्ड बनवा लिया, किसी ने एक्वेरियम बनवा लिया आर्टिफिशियल, तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम होती है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोली जाती है। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड देयर हैबिटेट एंड चेंज इन एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम किसको बोला जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है। जैसे मान के चलो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम है यानी पानी की, तो वहाँ पे नॉन लिविंग यानी अबायोटिक फैक्टर वाटर रहेगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी जीव जंतु उस पानी में है, उस पानी पे बाहर के भी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, वो सारा उस इकोसिस्टम में जो इंक्लूड होगा। ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, हर इकोसिस्टम को उसकी ओन कैरेक्टरिस्टिक रहती है। एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स इकोसिस्टम आर आल्सो 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल।
देयर शुड बी द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड द एनवायरमेंट। देखिए थ्योरेटिकल टॉपिक है तो मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। देयर शुड बी द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड द एनवायरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर लिविंग वर्ल्ड, यानी पूरे एनवायरमेंट एंटायर लिविंग वर्ल्ड के मन में एक अच्छी भावना होनी चाहिए पूरे एनवायरमेंट के बारे में। और उसी के लिए हमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, कंजर्वेटिव बनना है, ऑर्गेनाइजर बनना है, गाइड बनना है, प्लान फ्रेंडली बनना है, यानी कंजर्वेशन करना है हमारे एनवायरमेंट का। पोल्यूशन हो रहा है तो उसको कम करना है, लोगों को भी बताना है कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें करना है। और आप कौन सा रोल प्ले करना चाहोगे, कंजर्वेटिव, ऑर्गेनाइजर, गाइड, प्लान फ्रेंडली, या दूसरा कोई रोल अगर आप चाहते हो तो कौन सा रोल जो है वो आप प्ले करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ये दिया गया है। तो डाइवर्सिटी के बारे में अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।